भारत में सरकार की लापरवाही के चलते रोजाना हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और लाखों लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सरकार को कोरोना को रोकने के लिए तमाम इंतजाम करने चाहिए थे, तब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल सहित दूसरे राज्यों में रैली और रोड शो करने में बिजी थे। उस दौरान देश के प्रधान सेवक ने पार्टी को देश से ऊपर रखा, जिसका हर्जाना अब हजारों लोगों को रोजाना अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। अगर समय रहते हुए कोरोना को लेकर तमाम इंतजाम किए जाते तो इस समय देश के अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की मारामारी नहीं होती और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। 2014 के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि सभी राज्यों में एम्स जैसे अस्पताल बनवाए जाएंगे, लेकिन सत्ता संभालने के 7 साल बाद भी पीएम मोदी अपने वादे को पूरा नहीं कर सके, जिसका परिणाम आपके सामने है। अगर 5 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर खर्च हुए 3000 करोड़ रुपए और नए संसद भवन पर खर्च किए जा रहे 900 करोड़ रुपए से देश भर में अस्पताल बनवाए जाते तो देश भर में हो रही मौतों को रोका जा सकता था। देश के प्रधान सेवक ने भारत को उस जगह खड़ा कर दिया है जहां से देखने पर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत को सुपर पावर बनाने का सपना फीका नजर आता है। देश की इस हालत की जितनी जिम्मेवार सरकार है तो उतनी ही देश की जनता भी है, क्योंकि उन्होंने देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति और पार्टी के हाथ में थाम दी जिनके गलत फैसलों ने देशवासियों को एक बार नहीं बार बार खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। पहले नोटबंदी कर लोगों की नौकरी छुड़वाकर लाइनों में लगवाया, फिर जीएसटी को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा गिरी और इसका हर्जाना लोगों को उठाना पड़ा। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। वहीं 2020 में कोरोना की जानकारी मिलने के बाद बिना कोई इंतजाम किए रातों रात लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके चलते फैक्ट्री कारखाने बंद हो गए और लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस दौरान अमीर ने तो भरपेट खाना खाया, लेकिन गरीब लोग एक एक निवाले के लिए भटकते रहे। कुछ को खाना मिला तो कुछ ने भूख से अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन देश के प्रधान सेवक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं फिलहाल के हालात आपके सामने हैं, कैसे लोग ऑक्सीजन और बेड्स की कमी के चलते अस्पताल के गेट के बाहर अपनी और अपने परिजनों की जान बचाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं।